आज जो जानकारी मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ, ये जानकारी लॉ ऑफ वन बुक से ली गई है, जिसमें रा जो कि सूर्य प्लैनेट के निवासी हैं, 6 डायमेंशन के निवासी है, उनके द्वारा ये जानकारी हम तक पहुंचाई गई है। रा ने मृत्यु के संबंध में एक बात कही जो कि समझने योग्य है। उन्होंने कहा कि जब व्यक्ति एक जीवन जीता है और उसके बाद वो मृत्यु को प्राप्त होता है, तो पीछे जो उसके परिवारजन होते हैं वो बहुत रोते हैं, उदास होते हैं, बार-बार उन्हें वापस आने के लिए कहते हैं, जो कि उन्हें नहीं करना चाहिए। आगे राह कहते हैं कि जो बहुत सारे नियम बनाए गए थे, उन नियमों का भाव ये था कि वो जो आत्मा जा चुकी है उसे आगे बढ़ने में मदद करे। लेकिन जिस तरीके से शोक मनाया जाता है, ये उसके विपरीत है। राह कहते हैं कि ये जीवन एक वीडियो गेम की तरह है। जैसे आप एक गेम खेल रहे हैं, गेम में आपकी मृत्यु हो जाती है, फिर उसके बाद फिर एक नया गेम आप खोलते हैं, फिर उसमें आपको और चांसेस मिलते हैं, दोबारा से आपको चांस मिलता है उस गेम के नेक्स्ट लेवल पे जाने का। ऐसा ही जीवन में भी होता है। जब कोई व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होता है, ये उसके लिए मौका होता है कि इस स्तर पर, ये एक स्तर है, उसने जितना भी सीखा, अब उससे आगे की सीख, जो भी उसने इस जीवन में अपने लिए माध्यम चुने, माध्यम मीन्स उसने सीखने के लिए कुछ अपने लिए कंडीशंस लगाई थी ना कि जब मैं अपनी लाइफ में ये वाला लेसन सीखूंगा तो मेरे जीवन में ये चीज़ घटित होगी। कुछ माध्यम उसमें से लगे और जीवन में कुछ घटित हुआ और वो व्यक्ति आगे बढ़ा, और कुछ चीज़ें जो अधूरी रह गई, जो वो सीख नहीं सका, तो वो चीज़ें सीखने के लिए वो नेक्स्ट बर्थ लेगा, यानी अपनी आगे की जर्नी शुरू करेगा। लेकिन जब आप बहुत रो रो के उस आत्मा को दोबारा वापस आने के लिए कहते हैं, तो एक तरह से उस आत्मा को एक मतलब उसे समझ नहीं आता कि वो आगे बढ़ना चाहता है और यही सही है। लेकिन महीनों महीनों, सालों सालों हम रो रो कर उन्हें पुकारते हैं, ये उन्हें पीछे की तरफ खींचता है, यानी जो आगे अब उन्होंने नया जीवन लेना है, नई जर्नी अपनी शुरू करनी है, अपनी यात्रा को अपग्रेड करना है और आगे बढ़ना है, वो सब रोकता है। और इस कारण से कई बार जो जर्नी शुरू होनी चाहिए एक सोल की, उसमें थोड़ी देरी हो जाती है। अन्यथा ये प्रक्रिया इतनी मुश्किल नहीं है जितना आप सोचते हैं। ये एक सरल प्रक्रिया है अगर इसे समझ कर फॉलो किया जाए। समझ के साथ, समझ के साथ फॉलो करेंगे तो ये बहुत ही सरल प्रक्रिया है। एक आत्मा के लिए अपने लिए नया जीवन चूज करना, नए शरीर चूज करना, नए माता पिता चूज करना, नया परिस्थितियां, घर परिवार चूज करना, ये इतना भी डिफिकल्ट नहीं है। ये डिफिकल्ट आप बनाते हैं क्योंकि आप रो रो कर महीनों सालों तक उस सोल को उसकी जर्नी में आगे बढ़ने से रोकते हैं। राह एक बहुत खूबसूरत बात कहते हैं। वो कहते हैं कि ये ब्रह्मांड एक सोच है, तरंगे हैं, तरंगे। परमात्मा क्या है? वो ऊर्जा है, तरंगे हैं। तो जब आप एक थॉट क्रिएट करते हैं, उस सोल तक वो थॉट पहुंचता है, क्योंकि वो भी तो तरंगे हैं, फॉर्म ही तो तब्दील हुई है। सोल कहीं कहीं नहीं है, फॉर्म ही तो तब्दील हुई है, सिर्फ एक फिजिकल बॉडी ही तो छूटी है ना। तो जब आप सोच क्रिएट करते हैं तरंगों के माध्यम से, वो इस ब्रह्मांड में, क्योंकि सब कनेक्टेड है, आपकी सोच उस आत्मा को टच करती है, वो उसे महसूस करती है, क्योंकि वो भी इन्हीं तरंगों में, हम सब कनेक्टेड हैं। और इस तरीके से वो आत्मा अपनी आगे की जर्नी को थोड़ा डिले करने लगती है, जो कि नहीं करनी चाहिए। वैसे अगर आप ध्यान देंगे तो आप पाएंगे कि सिर्फ शब्दों का हेरफेर है, लेकिन हिंदू धर्म में ये बातें हमेशा से बताई गई हैं। वो अलग बात है कि इसमें से कुछ एक बातें ऐसी हैं जो हम भूल गए हैं। हम भूल गए हैं कि किस तरीके से हमें सोल को आगे इजीली ग्रो करने में, आगे बढ़ने में मदद करनी चाहिए, और हम बहुत रो रो के उन्हें पीछे खींचते हैं। लेकिन जो हमारे हिंदू धर्म में बताया गया है
वही चीज़ें रा द्वारा बतलाई जा रही हैं, सिर्फ शब्दों का हेरफेर है। इसी चीज़ से हम समझ सकते हैं कि जो ये हमने जो हिंदू धर्म में जो ज्ञान लिया है, वो ज्ञान काफ़ी हद तक रा के यानी 6 डायमेंशन के जो निवासी हैं, उन्होंने जो ज्ञान हमें प्रदान किया है, उससे मिल रहा है। यानी हम परमात्मा के निकट जो सबसे अधिक जो हम ज्ञान है हम कह सकते हैं, तो वो ज्ञान कुछ हद तक हम हिंदू धर्म का ज्ञान कह सकते हैं। क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर हमें समझाया गया है कि परमात्मा कण कण में है, हर जगह ऊर्जा है। इसी चीज़ को अलग अंदाज में रा ने बयां किया है। जिस तरीके से हमें समझाया गया है कि किस तरीके से सोल की जर्नी आगे बढ़ती है, उसी चीज़ को अलग अंदाज में रा ने बयां किया है। रा द्वारा ये ज्ञान जो हम तक पहुंचाया गया है, अगर आप एग्जैक्टली उनके शब्द क्या हैं इस तरह से इस ज्ञान को सुनना चाहते हैं, तो आप यूट्यूब पर ला ऑफ वन कॉल्ड रा रिकॉर्डिंग अगर इस तरह से सर्च करेंगे, तो आपके सामने एग्जैक्टली जो रा द्वारा कहा गया है वो शब्द होंगे। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। आज जो जानकारी मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ, ये जानकारी ला ऑफ वन बुक से ली गई है, जिसमें रा जो कि सूर्य प्लैनेट के निवासी हैं, 6 डायमेंशन के निवासी है, उनके द्वारा ये जानकारी हम तक पहुंचाई गई है। रा ने मृत्यु के संबंध में एक बात कही जो कि समझने योग्य है। उन्होंने कहा कि जब व्यक्ति एक जीवन जीता है और उसके बाद वो मृत्यु को प्राप्त होता है, तो पीछे जो उसके परिवारजन होते हैं वो बहुत रोते हैं, उदास होते हैं, बार बार उन्हें वापस आने के लिए कहते हैं, जो कि उन्हें नहीं करना चाहिए। आगे राह कहते हैं कि जो बहुत सारे नियम बनाए गए थे, उन नियमों का भाव ये था कि वो जो आत्मा जा चुकी है उसे आगे बढ़ने में मदद करे। लेकिन जिस तरीके से शोक मनाया जाता है, ये उसके विपरीत है। राह कहते हैं कि ये जीवन एक वीडियो गेम की तरह है। जैसे आप एक गेम खेल रहे हैं, गेम में आपकी मृत्यु हो जाती है, फिर उसके बाद फिर एक नया गेम आप खोलते हैं, फिर उसमें आपको और चांसेस मिलते हैं, दोबारा से आपको चांस मिलता है उस गेम के नेक्स्ट लेवल पे जाने का। ऐसा ही जीवन में भी होता है। जब कोई व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होता है, ये उसके लिए मौका होता है कि इस स्तर पर, ये एक स्तर है, उसने जितना भी सीखा, अब उससे आगे की सीख